वेलकम टू अप्रोच चैनल। सो आज हम एक इफ की कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है ना? कि वो इफ की कंडीशन आपसे पूछी जाएगी तो उसका आंसर आपको कैसे करना है, ठीक है ना? अगर यहाँ पे मैंने बनाया है इंट एक वेरिएबल बी, ठीक है ना, और इफ की कंडीशन में डालना है बी इक्वल्स टू 5, ठीक है ना? सी आउट, ठीक है? सी आउट एग्जीक्यूट होगा तो हेलो लिख देगा, ठीक है? अगर सी कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो लिख देगा, ठीक है? अगर ये करा है हमने, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करा है बी में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी में आएगी गार्बेज वैल्यू, क्योंकि बी को हमने असाइनमेंट नहीं करे, कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है ना? तो गार्बेज वैल्यू का जब भी कंपैरिजन होता है ना, बी को इक्वल्स टू 5 चेक करा तो यहाँ पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू आई तो इक्वल्स टू 5 किया है, तो वो क्या क्या होगा, मतलब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना? क्योंकि गार्बेज वैल्यू को और 5 को कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगी वैल्यू, ठीक है? तो इसका क्या होगा, फॉल्स भी आ सकता है आंसर, कहीं कहीं पे वो गार्बेज वैल्यू हो सकता है 5 ही आ जाए, ठीक है ना? तो 5 आ जाएगी तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना? तो इस केस का बिहेवियर जो है ना वो अनडिफाइंड है, बट अगर मैं अभी कंपाइल करती हूँ और इसको रन करती हूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है ना? कुछ भी आउटपुट नहीं आया है मतलब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी होती इक्वल्स टू 5, तो अब क्या होगा, अब इफ का ब्लॉक रन होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब इफ का ब्लॉक रन हो जाएगा क्योंकि बी में वैल्यू 5 है, बी इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जब ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि इंट क्या है अपना, इंट जो है, इंट बी जो है वो लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू असाइन होती है, ठीक है? अभी हम एक चीज और समझते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू कर देती हूँ 0, ठीक है ना? अगर मैंने यहाँ पर इसको स्टेटिक वेरिएबल बनाया है, स्टेटिक इंट बी किया है ना? स्टेटिक वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू असाइनमेंट नहीं होता है, स्टेटिक वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन होती है, स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू इंट की 0 असाइन होती है, ठीक है? तो इसको कंपाइल करेंगे एंड रन कर देंगे, ठीक है ना? तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि बी में इंट स्टैटिक वेरिएबल बनाया है बी, ठीक है ना? तो स्टैटिक वेरिएबल जब हम स्टैटिक लगा देंगे तो इंटीजर में बी वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू असाइन नहीं होगी, बी वेरिएबल इंटीजर है तो स्टैटिक के केस में उसमें बी में वैल्यू असाइन हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए हेलो ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है ना? सेम अगर मैंने क्या करा होता यहाँ पे, स्टैटिक ना बना के ग्लोबल वेरिएबल बनाया होता, ठीक है ना? यहाँ पर कंट्रोल एक्स, यहाँ पे मैंने इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाया होता, ठीक है? कंपाइल एंड रन, ठीक है ना? तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो इन मतलब मेन के अंदर उसका एक्सेस होगा, और ग्लोबल वेरिएबल में भी क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल में भी जो वैल्यू असाइन होती है ना, वो क्या होती है, 0 असाइन होती है, ठीक है ना? तो उस केस में भी क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ओनली सिर्फ लोकल वेरिएबल में अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं करी है तो उस केस में जो इफ की का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी स्टैटिक के केस में और ग्लोबल के केस में अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की है और चेक कर रहे हो तो वो ब्लॉक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपने ये कंडीशन लगाई है तो। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना? अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग कर सकते हैं, और थैंक यू।